नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल अर्पित स्मार्ट स्टडी में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कैलेंडर। कैलेंडर एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा चैप्टर है जिससे हर एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। और हर एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन, अगर आप यूपी पुलिस में आएंगे तो कम से कम 3 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, वीडियो में जाएंगे तो लगभग 3 क्वेश्चन मिलेंगे। तो ये ऐसा चैप्टर है, ऐसा टॉपिक है जिससे हर एग्जाम में क्वेश्चन आना ही आना है। हम आपको बता रहे हैं कि कैलेंडर इतना इम्पॉर्टेंट है कि आप इससे अगर पूरा अच्छे से पढ़ लेंगे तो 1 से 2 नंबर आपको हर एग्जाम में पक्के ही पक्के हैं। और हम आपको विश्वास दे रहे हैं कि अगर आज आप ये पूरा वीडियो देखेंगे तो आप कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा सीख के जाएंगे और गारंटी है कि आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इसके लिए आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए। तो चलिए हम आपको बताते हैं कैलेंडर में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है। सबसे पहले अगर देखा जाए तो इसमें वर्ष देखते हैं, ठीक है। वर्ष, जो कैलेंडर है, कितने वर्ष कितने प्रकार के होते हैं। तो वर्ष हमारे सभी को लगभग पता है। वर्ष 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है साधारण वर्ष। क्या होता है? साधारण वर्ष। और दूसरा क्या है? लीप वर्ष। क्या है? लीप वर्ष। अब इन दोनों में अंतर क्या है? साधारण वर्ष और लीप वर्ष में अंतर क्या है? तो अंतर कुछ नहीं, बस इतना है कि साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं और लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। बस यही इनका अंतर है। लेकिन एक बात यहां सोचने वाली है कि साधारण वर्ष में 365 और लीप वर्ष में 366 बनाने की जरूरत क्या पड़ी? हम इन्हीं को 365 ही दिन क्यों नहीं रख लिए? तो इसका सीधा सा जवाब है कि जो हमारी पृथ्वी है वो किसका चक्कर लगा रही है? सूर्य का चक्कर लगा रही है, ठीक है। तो एक साल में दिन कितने होते हैं? 365 दिन होते हैं। लेकिन जो हमारी पृथ्वी सूर्य का संपूर्ण चक्कर लगाती है वो 365 दिन से कुछ ज्यादा समय लेती है। कितना समय ज्यादा लेती है? तो जो हमारी पृथ्वी है वो कितने देर में? 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट। 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 47.5 सेकेंड का समय, 47.5 सेकेंड का समय लगाती है। तो अब देखा जाए तो ये 5 घंटे 48 मिनट 47.5 सेकेंड, ये तो समय ज्यादा ले रहे, क्योंकि हम एक साल में कितने दिन ले रहे हैं? 365 दिन ही ले रहे हैं। तो 365 दिन ही तो ले रहे हैं ना। ये जो समय है ये कितने के बराबर है? ये कितने के बराबर है? ये लगभग 6 घंटे के बराबर। हम इसको क्या करते हैं? 6 घंटे के बराबर काउंट कर लेते हैं, ठीक है। क्या कर लेते हैं? 5 घंटे 48 मिनट है तो लगभग 11 पॉइंट कुछ मिनट का फर्क है 6 घंटे में। तो हम इसको मान लेते हैं कि चलो ठीक है 6 घंटे हो गया। इसी तरीके से अगर इस हम 6 घंटे को क्या करें? 4 से मल्टीप्लाई करा दें तो कितना हो गया? 24 घंटे पूरा हो गया। कितना हो गया? 24 घंटे ये हो गया। अब हमारा एक दिन कितने घंटे का होता है? जो एक दिन है वो भी 24 ही घंटे का होता है। तो हमने क्या किया कि 4 दिन में, 4 साल में, ठीक है, 4 साल में एक दिन क्या कर दिया? एक्स्ट्रा कर दिया। तो हर चौथे साल क्या होता है? लीप वर्ष आता है। हर चौथे साल क्या पड़ता है? लीप वर्ष आता है। इसीलिए 3 साल, जो 3 साल होते हैं वो 365 साल दिन होते हैं 3 साल में, और चौथे साल में 366 दिन होते हैं। लेकिन एक चीज और है, ठीक है, एक चीज और आपने सुना होगा कि जो शताब्दी वर्ष होता है, यानी 100वां साल या फिर 200वां साल, 300वां साल, 400वां साल, जो भी है, ठीक है, ये जो शताब्दी वर्ष होते हैं ये लीप वर्ष नहीं होते हैं। 100वां साल, 200वां और 300वां साल लीप वर्ष नहीं होते हैं। अब क्यों लीप वर्ष नहीं होते, इसका भी जवाब है भाई। हमको अभी हम अब देखेंगे कि जब भी लीप वर्ष निकालेंगे, अगर किसी भी हमको मान लिया 2020 का निकालना है, तो 2020 का निकालना है तो हम ये चीज कहेंगे इसको 4 से डिवाइड कर दें। क्या करेंगे? 4 से डिवाइड कर दें। अगर ये 4 से पूरा डिवाइड हो गया तो लीप वर्ष हो गया, अगर नहीं होगा तो नहीं होगा। तो 4 पंचे 20, क्या हो गया? पूरा चला जाएगा
2 नोट होगा, 0 नोट होगा, फिर यहाँ पे 0 आगे लगा देंगे, ठीक है। फिर कितने बार जाएगा, 4 पंचे 20, पूरा पूरा चला गया। यानी कि 2020 क्या था, लीप वर्ष था। क्या था, लीप वर्ष है, क्योंकि ये 4 से पूरा पूरा डिवाइड होगा। क्यों 4 से ही क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि 4 साल में एक क्या आता है, लीप वर्ष आता है। जो चौथा साल आता है वो क्या होता है, लीप वर्ष होता है। इसीलिए अगर हमको लीप वर्ष ज्ञात करना है किसी भी साल का, कि वो साल लीप वर्ष था या नहीं था, तो उसको क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब देखा जाए तो 2020 क्या है, लीप वर्ष है। क्यों, क्योंकि पूरा पूरा डिवाइड। अगर यहीं पर 2021 कर दिया जाए, 2021 कर दिया जाए, तो ये क्या होगा, इसमें एक रिमाइंडर बच जाएगा, एक शेष बच जाएगा, तो ये क्या होगा, लीप वर्ष नहीं होगा। अगर 4 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा तो क्या होगा, लीप वर्ष नहीं होगा। लेकिन अगर हम 100 को डिवाइड करें, इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा, अगर हम 100 को डिवाइड करें तो 100 भी 4 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 100 भी 4 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। तो फिर ये लीप वर्ष क्यों नहीं है, तो इसके पीछे का कारण ये है। देखिए, हमने कहा कि 5 घंटे 48 मिनट 47 सेकेंड एक्स्ट्रा समय लग रहा है, तो इसको हमने 6 घंटे मान लिया। तो हमने एक्स्ट्रा इसको कितना मान लिया, कितना एक्स्ट्रा मान लिया, तो हमने कहा ये हमने 11 मिनट और 12.5 सेकेंड, 12.5 सेकेंड हमने एक्स्ट्रा ले लिया, ठीक है। 11 मिनट 12.5 सेकेंड एक्स्ट्रा ले लिया, कितने, हर 4 साल में। ये जो वैल्यू हमने एक्स्ट्रा ली है वो कितने साल में ली है, 4 साल में ली है, ठीक है। क्यों, क्योंकि 4 साल में एक लीप वर्ष, एक दिन बढ़ा रहे हैं ना, 4 साल में ही तो बढ़ा रहे हैं। क्योंकि 300, ये तो एक साल का, ये इतना 5-6 घंटे एक साल का हो गया, फिर 6 घंटे दूसरे साल का हो गया, ठीक है। सॉरी, ये एक साल का, सॉरी, ये क्या है, ये 1 साल का है। जो भी हम 11 मिनट 12.5 सेकंड ले रहे हैं, ये 1 साल का है, ठीक है, ये 1 साल का हो गया। इसी तरीके से अगर हम 4 साल का देखेंगे तो 4 साल में कितना हो जाएगा, तो आपको हम बता दें, डाटा हम लिख के लाए हैं, ठीक। ये क्या है, अब इसको अगर हम इसको पॉइंट में लिखना चाहें 365 को, तो 365 को पॉइंट में लिखें तो ये कितना आएगा, तो हमने कहा जो 1 साल हमारा है वो 365 पॉइंट 24-22 क्या है, 24-22 इतने दिन क्या होता है, एक चक्कर लगाने में, पृथ्वी पूरा एक चक्कर लगाने में इतना समय लेती है, ठीक है। कितना लेती है, 365.24-22 दिन लेती है, ठीक। या 2422 पॉइंट के बाद हमेशा संख्या जो भी पढ़ी जाती है वो सिंगल डिजिट में पढ़ी जाती है, 24-22 पढ़ना गलत होगा। 365.2422 दिन लेती है, ठीक है। तो ये एक दिन का हो गया, ये कितना हो गया, एक साल का हो गया। 1 साल में इतने दिन हम क्या हो रहे हैं, एक्स्ट्रा ले रहे हैं। तो इसी तरीके से 4 साल में कितना हो जाएगा, अगर इसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें, किसका, 365 तो हम हर साल ले ही ले रहे हैं, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर दें 24-22 इंटू 4, अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आएगा, 0.9688, ठीक है। ये 0 पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है, 0.9688 दिन इतना आ जाएगा। अब ये आप देख लीजिए, ये पूरा एक दिन तो पूरा नहीं हो रहा है, 4 साल में ये 0.9688 दिन ही हो रहा है। आप इसको थोड़ा हो सकता है आपको लेंदी लगे, लेकिन आप अपनी जानकारी के लिए याद रख लें। अगर किसी ने पूछ दिया आपसे कि ये आप बताइए कि लीप वर्ष 4 साल में क्यों लिया जा रहा है, तो आप बता सकते हैं कि 5 घंटे 48 मिनट 47 सेकंड हर साल ज़्यादा समय लेती है पृथ्वी हमारा एक चक्कर लगाने में, पूरा सूर्य का एक चक्कर लगाने में। इसलिए अगर उसको हम 6 घंटे मान लें, ठीक है, अगर उसको 6 घंटे मान लें तो 6 घंटे 4 साल में 24 घंटे के बराबर हो जाएंगे। लेकिन वो एग्जैक्ट 6 घंटे भी नहीं होते हैं। अब हम जा रहे हैं जो शताब्दी वर्ष है,
जो शताब्दी वर्ष है ये लीप ईयर क्यों नहीं होता, क्योंकि ये पूरा पूरा डिवाइड होता है किससे, 100 से, फिर भी ये शताब्दी लीप ईयर से नहीं होता है। इसका पीछे कारण ये है, ये क्योंकि एक जो हमारा 4 साल में पूरा दिन बनना है 0.9688, क्योंकि ये एक दिन पूरा नहीं है। इस तरीके से अभी हम नीचे मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं। अब क्या करेंगे, अब यहां पर हम 4 साल में कितना एक्स्ट्रा ले रहे हैं, आप बताएं कि 4 साल में एक्स्ट्रा हम कितना ले रहे हैं। तो अगर इसमें से 1 माइनस करेंगे तो 0.312 कितना बच रहा है, 0.0312 दिन। ये हम इतने दिन क्या कर रहे हैं, अतिरिक्त दिन ले रहे हैं, अतिरिक्त ले रहे हैं। कितने दिन में, ये कितने दिन में, 4 साल में क्या ले रहे हैं, 4 साल में इतना हम एक्स्ट्रा ले रहे हैं। समझ में आया। अब अगर हम 4 साल में इतना ले रहे हैं तो 4 साल में कितने लीप वर्ष आया, 1, तो 400 साल में कितने लीप वर्ष आएंगे। अगर हम 400 साल के लीप वर्ष गिनेंगे तो कितने आएंगे, 100 लीप वर्ष। सीधी सी बात है, 4 साल में जब 4 साल में 1 आएगा, 4 साल में 1 आ रहा है तो 400 साल में कितने लीप वर्ष आएंगे, 100 लीप वर्ष आएंगे। अगर हम 100 से इसको मल्टीप्लाई कर दें तो 0.0312 इंटू 100 कर दें, अगर उसको 100 करेंगे तो मिलेगा कितना, 3.12, ठीक है, 3.12 दिन मिलेगा। ये दिन में वैल्यू है, ठीक है, 3.12 दिन। अब बताइए 400 साल में 3 दिन एक्स्ट्रा हो जाएगा, इसका मतलब क्या, 400 साल में 3 दिन एक्स्ट्रा, तो हमारा कैलेंडर तो गड़बड़ा जाएगा। 400 साल में ही क्या होगा, 3 दिन एक्स्ट्रा हो गया तो हमारा तो कैलेंडर गड़बड़ा जाएगा। इसलिए हमने क्या किया कि 400 साल में 3 ये शताब्दी वर्ष जो हैं इनको हमने क्या कर दिया कि शताब्दी वर्ष को भी हम जो साधारण वर्ष है उसकी भांति ही काउंट करेंगे। तो प्रथम 100, दूसरा 100 और तीसरा 100, मतलब प्रथम शताब्दी, द्वितीय शताब्दी और तृतीय शताब्दी को हम क्या करने लगे, साधारण वर्ष की भांति काउंट करने लगे। तो ये 3 साल में क्या हो गया, ये 3 दिन खत्म हो गए। अब ये 3 दिन जो हैं, पहले को हमने क्या किया, प्रथम शताब्दी में खत्म किया, दूसरे को द्वितीय शताब्दी में खत्म किया और तीसरे दिन को तृतीय शताब्दी में खत्म कर दिया। ठीक है, तो 3 दिन को प्रथम, द्वितीय, तृतीय में। अब बचा 0.12 दिन, 0.12 दिन। अब ये कितने दिन में एक्स्ट्रा हो रहा है, ये हमारे पास हो रहा है 400 साल में। ठीक है, 400 साल में इतने दिन एक्स्ट्रा हो जाएंगे। ठीक है, इतना दिन हम एक्स्ट्रा रहेगा। तो इस तरीके से अगर चलेगा तो लगभग हमारा कैलेंडर कितने दिन में पहुंच जाएगा, 2333 साल, 3323 साल बाद, 3323 साल बाद क्या होगा, ये एक दिन पूरा होगा, एक दिन के बराबर हो जाएगा। कौन सा, 0.12 जो दिन है 400 साल में मिल रहा है, तो वो 3323 साल बाद एक दिन पूरा हो जाएगा। तो 3323 साल बाद हमको कैलेंडर क्या करना पड़ेगा, एक दिन पीछे खिसकाना पड़ेगा। तो जो हमारा कैलेंडर है वो रेगुलर क्या होगा, चलता रहेगा। ठीक, तो इसलिए हम क्या करते हैं कि लीप वर्ष क्यों बनाए, आपको पता चला, क्योंकि लीप वर्ष में जो हमारा सौर है, हमारा जो पृथ्वी है, सूर्य का चक्कर लगाने में 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 47.5 सेकंड एक्स्ट्रा लेती है। तो इसी तरीके से हमने क्या किया, वो 5 घंटे 48 मिनट को मान लिया 6 घंटे। 6 घंटे में हमने हमारा कुछ समय हमने एक्स्ट्रा ले लिया। उस एक्स्ट्रा समय को हमने क्या किया, 400 से जो एक्स्ट्रा समय है वो 400 साल में, ठीक है, वो 4 साल में हमने कितना, जो भी दिन एक्स्ट्रा ले लिया, ठीक है, 400 साल में, एक साल में हमने इतना लिया, तो 4 साल में हमने कितना ले लिया, 3.12 दिन क्या किया, 4 साल में एक्स्ट्रा ले लिया। तो अगर इसको हम 400 साल में देखेंगे तो कितना जाएगा, 3.12 दिन आ जाएगा। तो उसी 3 दिन जो हमारे एक्स्ट्रा मिले हैं, तो उनको हमने प्रथम शताब्दी, द्वितीय शताब्दी और तृतीय शताब्दी को एक एक दिन माइनस कर दिया। क्यों, क्योंकि शताब्दी वर्ष जो भी पड़ेगा वो तो
रूल के हिसाब से तो लीप वर्ष पढ़ना था, लेकिन हमने उन एक्स्ट्रा दिन को खत्म करने के लिए शताब्दी वर्ष को साधारण वर्ष की भांति ही काउंट करने लगे, इसलिए वो क्या हो गया, खत्म हो गया। और जो चौथी शताब्दी आई उसमें क्या दिन करेगा, वो लीप वर्ष ही रहेगा। ठीक है, ये चीज आपको पता चल गया कि लीप वर्ष क्या होता है, साधारण वर्ष क्या होता है, 366 दिन क्यों बनाए गए, और जो हमारा शताब्दी वर्ष है उसको हम लीप वर्ष क्यों नहीं काउंट कर रहे थे अभी तक। ये चीज आपको शायद कोई बताए, बहुत कम लोग ये चीज आपको बताएंगे, क्योंकि ये चीज लेंदी है और बच्चों को अच्छी भी नहीं लगती है, इसलिए नहीं बताया। तो जानकारी के लिए हमने आपको बता दिया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हमारे पास है अगला टॉपिक है, हम लीप वर्ष ज्ञात करते हैं कि लीप वर्ष कैसे निकालेंगे। लीप वर्ष, अगर कोई ईयर है हमें पता करना है वो लीप वर्ष है कि नहीं। हमने कहा बताइए लीप वर्ष है कि नहीं, तो आप कहेंगे नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने अभी जस्ट बताया कि लीप वर्ष प्रथम शताब्दी, द्वितीय शताब्दी और तृतीय शताब्दी। यानी कि अगर हम कहें 1900 लीप वर्ष है या नहीं, काटने को तो 4 से पूरा पूरा जाएगा, लेकिन कैसे जानेंगे कि लीप वर्ष है कि नहीं है, तो इसको हम क्या करेंगे, 400 से डिवाइड करके देखेंगे। कोई भी शताब्दी वर्ष है, चाहे वो सन 1900 हो, चाहे वो 1800 ले लो, ठीक है, चाहे वो 2000 आप ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए शताब्दी वर्ष, इसको हम क्या करेंगे, 400 से डिवाइड करके देखेंगे। अगर ये 400 से पूरा पूरा विभाजित हो जा रहा है, क्यों? क्योंकि 400 साल में हम 3 दिन एक्स्ट्रा हो रहे थे, 400 साल में हो रहे थे ना, तो इसलिए 400 से हम डिवाइड करेंगे। तो 400 से डिवाइड करेंगे तो क्या 19 पूरा पूरा जाएगा, 4 से नहीं जाएगा। इसका मतलब ये क्या हो गया, साधारण वर्ष होगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये साधारण वर्ष होगा। इसी तरीके से अगर हम इसको देखेंगे तो ये क्या जाएगा, 4 से 18 नहीं जाएगा। इसका मतलब ये भी क्या है, ये भी हमारा साधारण वर्ष है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम इसको देखेंगे तो 4 पंचे 20 पूरा पूरा चला गया, कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचा, तो ये क्या है, ये हमारे पास लीप वर्ष है। ये तो बात हो गई शताब्दी की। ठीक है, ये क्या हो गई बात, शताब्दी का लीप वर्ष। ठीक है, शताब्दी के लीप वर्ष की शताब्दी अगर कोई ज्ञात करनी है, शताब्दी के लीप वर्ष ज्ञात करने हैं, तो इस तरीके से हम ज्ञात करेंगे। अब इसी में थोड़ा और हो जाता है, जैसे हमने कहा कि 2018 आपको ज्ञात करना है, 2018 लीप वर्ष है या नहीं है, तो आपको इधर से नहीं ध्यान देना है। ठीक है, इधर से अभी ध्यान नहीं देना है, केवल लीप वर्ष हमको ज्ञात करना है। जब क्वेश्चन में आएंगे तो हम एक चीज और बताएंगे इसमें कि कितने लीप वर्ष पढ़ेंगे, आपको ये चीज अतिरिक्त दिन पे आएंगे तब हम आपको बताएंगे कि यहां से कैसे अतिरिक्त दिन निकालेंगे। ठीक, अब रही बात, अब इसको हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड कर दें। जब भी अभी तक हमारे कैलेंडर में क्या आया है, 4 अंक होते हैं, 4 अंक होते हैं। ठीक है, जो पहले 2 होते हैं ये शताब्दी वर्ष होते हैं। क्या होते हैं, शताब्दी वर्ष। और जो लास्ट के 2 होते हैं, जो प्रथम 2 होते हैं वो शताब्दी वर्ष होते हैं, जो लास्ट वाले होते हैं ये वर्ष होते हैं। ठीक है, ये शताब्दी वर्ष नहीं है, ऐसे ही होते हैं। ठीक है, अब इसमें हम 400 से भाग देते थे, इसमें हम केवल 4 से भाग देते हैं। तो 18 को अगर हम 4 से भाग देंगे तो नहीं जाएगा, अगर नहीं गया तो क्या है, ये भी साधारण वर्ष है, कोई दिक्कत नहीं। तो कभी हमको अगर पूछ ले, क्वेश्चन आ जाता है कि बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष लीप वर्ष है। एक क्वेश्चन ऐसे आया था कि ज्ञात करिए कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष लीप वर्ष है। ऑप्शन में दे दिया 1980, 1981, 2015 और यहां 4 नंबर पर दे दिया 2017। ठीक, अब आपसे पूछ लिया इसमें बताइए लीप वर्ष, आप ज्ञात करिए चारों को। तो हमने क्या कहा, जब भी हमको लीप वर्ष निकालना, इस तरीके साधारण वर्ष कोई क्वेश्चन आ जाए कि लीप वर्ष ज्ञात करिए, ठीक है, क्या आ जाए, लीप वर्ष ज्ञात कीजिए,
तो क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना, इसको देख लेना लास्ट वाले दो अंक जो भी हैं क्या वो 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहे हैं। इसको हम करेंगे 4 दूनी 8, 20 बार गया, यानी कि ये तो पूरा पूरा चला गया। इसको डिवाइड करेंगे तो ये नहीं जाएगा, मतलब ये नहीं गया। इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो ये भी नहीं जाएगा, और इसको अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो ये भी क्या होगा, नहीं जाएगा। इसका मतलब जो 4 से डिवाइड हो रहा है, जो 4 से डिवाइड हो रहा है वही हमारा क्या होगा, लीप वर्ष होगा। अदरवाइज जो भी है वो लीप वर्ष नहीं होंगे। जो 4 से भाग नहीं जा रहे हैं वो क्या होंगे, लीप वर्ष नहीं होंगे। तो उम्मीद है आपको ये लीप वर्ष का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि लीप वर्ष किस तरीके से निकालते हैं। अभी जब क्वेश्चन आप करेंगे तो उसमें और अच्छे तरीके से आप चीजों को समझ लेंगे। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक अगला क्या है, विषम दिन निकालना। ठीक है, अभी तो आ गया हमारे पास कि लीप वर्ष कैसे निकालते हैं। अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है अगला, लीप वर्ष के बाद अतिरिक्त दिन निकालना, यानी एक्स्ट्रा डेज निकालने हैं। तो एक्स्ट्रा डेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए यदि हमने कहा सन 15 तो 15 में एक्स्ट्रा दिन कैसे, एक्स्ट्रा दिन होता क्या है। अब देखिए हमारे जो सप्ताह है, हमारा जो सप्ताह है इसमें कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। कौन कौन से होते हैं, सबसे पहला कौन है, सोमवार। ठीक है, फर्स्ट कौन है, सोमवार। दूसरा कौन है, मंगलवार। ठीक है, तीसरा कौन है, बुधवार। चौथा है बृहस्पतिवार। ठीक है, 4 हो गए। शुक्रवार। नंबर 6 है शनिवार, और नंबर 7 है रविवार। ठीक है, अब एक आपको चीज बता दें, जब कैलेंडर हमारा स्टार्ट हुआ था, यानी कि 1 जनवरी सन 1 जनवरी सन 1 को कौन सा दिन था, तो 1 जनवरी सन 1 को सोमवार था। ये क्या है, ये ज्ञात है। ठीक है, ये ज्ञात है। तो जब सन 1 जनवरी 1 को सोमवार था तो नंबर 1 पे कौन आएगा, सोमवार आएगा। नंबर 2 पे कौन आया, मंगलवार आया। नंबर 3 पे कौन आया, बुधवार आया। नंबर 4 पर बृहस्पतिवार। नंबर 5 पर शुक्रवार। नंबर 6 पर शनिवार, और नंबर 7 पर, अब इसको 7 बोलो या फिर 0 बोलो, दोनों चीजें सेम है। ठीक है, नंबर 7 पर इसका जो कोड है, कोड का मतलब जब भी 0 आएगी वैल्यू, एक्स्ट्रा दिन, अतिरिक्त दिनों की संख्या जब भी 0 आएगी तो वहां पर क्या होगा, रविवार होगा, क्योंकि 7 कभी नहीं आएगा और 7वां स्थान ही 0 माना गया है। ठीक है, इस तरीके से। अब हमने कहा 365 दिन है, साल में कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं। तो अगर हमने कहा सप्ताह 1 जनवरी सन 1 को, ठीक है, 1 जनवरी सन 1 को सोमवार था, तो अंतिम दिन उसी साल का अंतिम दिन क्या होगा, तो हमको पता है कि सन 1 है तो ये 4 से डिवाइड नहीं होगा। क्या होगा, ये 4 से डिवाइड नहीं होगा। तो अगर 4 से डिवाइड नहीं होगा तो इस साल में ये कौन सा वर्ष है, सीधी सी बात है, साधारण वर्ष है। अगर ये साधारण वर्ष है तो इसमें कितने दिन होंगे, 365 दिन होंगे। 365 दिन है तो इसको हम अतिरिक्त दिन निकालने के लिए क्या करते हैं, हमेशा 7 से डिवाइड करते हैं। अगर हम इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा कितने बार जाएगा, 52 टाइम जाएगा, और कुछ रिमाइंडर भी बचेगा, कितना, 1 बचेगा। इसका मतलब क्या हुआ, जो 365 दिन में 52 तो सप्ताह होते हैं, 52 क्या होते हैं, 52 सप्ताह होते हैं, और 1 दिन एक्स्ट्रा बचता है। 1 दिन क्या होता है, एक्स्ट्रा बचता है। तो ये जो 1 दिन एक्स्ट्रा बच गया, कहने का मतलब ये है कि अगर ये 1 दिन एक्स्ट्रा बच गया तो अगला दिन क्या हो जाएगा, हर साल में 1 दिन एक्स्ट्रा निकल आएगा ना। ठीक है,
तो हमको ये चीज पता है कि जो अंतिम दिन होगा वो भी कौन सा होगा, सोमवार ही होने वाला है। ठीक है, क्या होगा, सोमवार ही होगा। अंतिम दिन क्या होगा, सोमवार ही होगा। अगर एक बचा है ना, ठीक है, अगर यहीं पर पहला दिन मंगलवार होता, ठीक है, हमसे बोल दिया कि मंगलवार अगर होता तो अंतिम दिन कौन सा होता, मंगलवार ही होगा। ठीक है, तो हर साल कितने दिन एक्स्ट्रा होते हैं, अगर लीप वर्ष है तो 2 दिन एक्स्ट्रा होंगे। क्यों, क्योंकि लीप वर्ष में कितने होते हैं, 366 दिन होते हैं। अगर इसको 7 से डिवाइड करोगे तो 52 सप्ताह निकलेगा और 2 दिन निकल के आएगा। ठीक है, क्या होगा, 2 दिन निकल के आएगा। और एक चीज आप याद रखिए कि जब भी लीप वर्ष होंगे तो 1 दिन एक्स्ट्रा हो जाएगा, मतलब 2 दिन हो जाएगा। एक साल में 2 दिन एक्स्ट्रा हो जाते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे, ये एक साल में कितने दिन, जो साधारण वर्ष होता है उसमें लीप ईयर एक एक्स्ट्रा दिन कितने होते हैं, साधारण वर्ष में 1 दिन एक्स्ट्रा होगा और लीप वर्ष में कितने दिन एक्स्ट्रा होंगे, हमेशा 2 दिन एक्स्ट्रा होंगे। किस तरीके से, अगर 365 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 1 दिन एक्स्ट्रा बचेगा। 52 तो सप्ताह पूरे पूरे हो जाएंगे, लेकिन 1 दिन क्या होगा, एक्स्ट्रा बच जाएगा, 364 ही होगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर 366 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 52 तो सप्ताह होंगे और 2 दिन एक्स्ट्रा बच जाएंगे। तो एक्स्ट्रा दिन का कॉन्सेप्ट ये है कि 2 दिन क्या होंगे, लीप वर्ष में 2 दिन और साधारण वर्ष में 1 दिन एक्स्ट्रा होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब एक्स्ट्रा दिन हम, साल का तो हो गया, लीप वर्ष और साधारण वर्ष, महीने का आते हैं। महीने में कितने दिन एक्स्ट्रा निकलेंगे, तो चलिए महीने का भी काउंट कर लेते हैं। अब महीने हमारे कितने प्रकार के होते हैं, महीने हमारे 4 प्रकार के होते हैं। कौन से, एक तो महीना होता है जिसमें 28 दिन होते हैं। ठीक है, दूसरा महीना होता है जिसमें 29 दिन होते हैं। तीसरे प्रकार का होता है जिसमें 30 दिन होते हैं और चौथे प्रकार का होता है जिसमें 31 दिन होते हैं। ये 4 टाइप ही मिलेंगे आपको महीने में। अब अगर 28 वाले को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा चलेगा, एक्स्ट्रा दिन बचेंगे 0। अगर 29 वाले को हम डिवाइड करेंगे 7 से तो एक्स्ट्रा दिन बचेगा 1। 30 वाले को अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना, रिमाइंडर कितने बचेंगे, 2। और 31 वाले को अगर हम डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा हमारे पास 3। तो ये जो रिमाइंडर बचता है, ये जो शेष बचता है, यही क्या है, अतिरिक्त दिन हमारे होते हैं। यानी कि अब फरवरी 28 दिन की होती है, साधारण वर्ष में फरवरी कितने दिन की होती है, 28 दिन की होगी। तो साधारण वर्ष में फरवरी में 1 भी दिन एक्स्ट्रा दिन नहीं होता है। और लीप ईयर में फरवरी कितने दिन की होती है, 29 दिन की होती है। तो जब लीप ईयर में फरवरी 29 दिन की होगी तो एक्स्ट्रा दिन कितना मिलेगा, 1 दिन हमको मिलेगा। इसी तरीके से जो भी महीने, जैसे जनवरी हो गया, मार्च हो गया, मई हो गया, जुलाई हो गया, अगस्त हो गया, अक्टूबर हो गया और दिसंबर हो गया। ठीक है, ये जो महीने हैं ये हमारे 31 दिन के हैं। ठीक है, जनवरी मार्च, ठीक है, जनवरी मार्च मई जुलाई अगस्त और अक्टूबर दिसंबर, ये क्या है, हमारे 31 दिन के हैं। और दूसरा जून सितंबर, ठीक है, अप्रैल नवंबर। ठीक है, ये 4 महीने क्या होते हैं, जून सितंबर अप्रैल नवंबर। अप्रैल सितंबर जून नवंबर। ठीक है, ये 4 जो महीने हैं कितने दिन के हैं, ये 30 दिन के होते हैं। और फरवरी हमारी क्या होती है, 28 या 29। लीप ईयर होगा तो 29 दिन की और साधारण वर्ष होगा तो 28 दिन की हमारी फरवरी होती है। अगर आपको ऐसा याद नहीं रहता है तो आप फिंगर पे भी याद कर सकते हैं। जो भी ये उठा वाला पोर्शन आएगा, इस पे जो भी महीना आएगा वो क्या होगा, 31 दिन का होगा। क्योंकि ये उठा है, ये ऊपर उठा है तो इसमें थोड़ा सा ज़्यादा 1 दिन है, इसलिए उठा है। तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर। ठीक है, तो जो भी ये टिप पे आएगा, उठे हुए पे आएगा,
तो वो क्या होगा 31 दिन का होगा, बाकी जो होंगे वो 30 दिन के होंगे, 28 या 29 दिन के होंगे। ठीक, इस तरीके से भी आप महीनों को क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं और काउंट कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए आपको बता दिया ये। अब आप पहुंचते हैं शताब्दी वर्ष में कितने दिन एक्स्ट्रा होते हैं। तो हमने आपको बता दिया साधारण वर्ष में कितना दिन एक्स्ट्रा होता है, 1 दिन एक्स्ट्रा होता है। लीप ईयर में कितना दिन एक्स्ट्रा होता है, 2 दिन एक्स्ट्रा होता है। 28 फरवरी, जिस फरवरी में 28 दिन होंगे उसमें 0 दिन एक्स्ट्रा होंगे। 29 फरवरी वाले में 1 दिन एक्स्ट्रा होगा। जिस महीने में 30 दिन होते हैं उसमें 2 दिन एक्स्ट्रा होंगे, और जिस महीने में 31 दिन होते हैं उसमें 3 दिन एक्स्ट्रा होते हैं। आपको इतनी चीज एकदम क्लियर हो गई होगी। ठीक है, समझ में आया? यानी साधारण वर्ष में 1 दिन एक्स्ट्रा, लीप ईयर में 2 दिन एक्स्ट्रा, 28 दिन की फरवरी में 1 भी दिन एक्स्ट्रा, मतलब 0 दिन, कोई एक्स्ट्रा दिन नहीं होता है। 29 दिन की फरवरी में 1 दिन एक्स्ट्रा आएगा। 30 दिन वाले महीने में 2 दिन एक्स्ट्रा, और 31 दिन वाले में 3 दिन एक्स्ट्रा होते हैं। अब चलिए देखते हैं शताब्दी ईयर। ठीक है, हमसे कुछ भी पूछ लिया, कोई साल पूछ लिया, ठीक है, हमसे पूछ लिया बताइए 25 साल में कितने दिन एक्स्ट्रा होंगे। 25 साल में या सन 25 में पूछ लीजिए, कोई भी पूछ ले 25 साल में कितने दिन एक्स्ट्रा होंगे। तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि 25 साल में कितने लीप ईयर होंगे। क्या देखेंगे? 25 साल में कितने लीप ईयर होंगे। तो हमको लीप ईयर याद करने के लिए क्या आपने बताया था, 4 से भाग देंगे। तो 4 से अगर भाग देंगे तो कितने बार जाएगा? 4 छंगे 24, यानी कि 6 साल क्या होंगे, लीप ईयर होंगे। क्यों? देखिए अब 25 साल तक अगर हम देखें तो पहली बात तो चौथा साल लीप ईयर होगा, 8वां होगा, 12वां होगा, 16वां हो गया, और 20वां हो गया, बाकी 24वां हो गया। अब कितना हो गया देखिए, 1 2 3 4 5 6, 25 साल तक 24 ही तो, यही तो होंगे ना। 4 8 12 16 20 और सन 24, यही साल होंगे जो लीप ईयर होंगे, क्योंकि यही 4 साल 4 से डिवाइड हो रहे हैं। तो 25 साल में कितने, 6 लीप ईयर हो गए। तो टोटल ऐड करोगे तो 25 और 6 को हम अगर ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 31 हो गया। और 31, अब 31 दिन में कितने दिन एक्स्ट्रा होते थे, डिवाइड कर दीजिए तो कितने बार जाएगा, 3 दिन हमारे पास क्या बचेगा, शेष बचेगा। अगर 7 से हम 31 को डिवाइड करेंगे, 7 से हम 31 को डिवाइड करेंगे तो कितने बार जाएगा, 4 बार जाएगा, और 28 आएगा। यहां से कितना बचेगा, 3। तो जो शेष बचता है, जो भी ये शेष बचता है, यही क्या है, हमारा अतिरिक्त दिन है, अतिरिक्त दिन होते हैं। ठीक है, जो शेष बचता है यही हमारे अतिरिक्त दिन होते हैं। मतलब 25 साल में अतिरिक्त दिन कितने मिलेंगे, जो एक्स्ट्रा दिन मिलेंगे वो कितने मिलेंगे, वो 3 दिन हमारे अतिरिक्त दिन मिलने वाले हैं। इसी तरीके से अब इसको हम एक फॉर्मूले की तरीके से भी लिख सकते हैं, उसमें कुछ बात नहीं है। अगर हम फॉर्मूला देखिए, अगर हम आपको फॉर्मूला बताएंगे तो हो सकता है आप फॉर्मूला भूल जाए। अब हम यहां लिख दें वर्ष, क्या लिख दें, वर्ष डिवाइड बाई 4 प्लस वर्ष और टोटल का बट्टे 7। अब वर्ष डिवाइड बाई 4, अब ये क्या हो गया, अतिरिक्त दिन का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो जो फॉर्मूले के शौकीन है वो ये चीज भी कर सकते हैं, वर्ष लिखेंगे। यानी कि हमने क्या बोला, अगर इस वाले फॉर्मूले में रखें वैल्यू रखा है, तो हमने किया जो ये लिखा है वही चीज हमने भी की है। ठीक है, लेकिन हमारा बताने का तरीका थोड़ा अलग है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि फॉर्मूले याद मत करिए, ज्यादा फॉर्मूले याद करने की कोशिश मत करिए, जो बता रहे हैं खाली उतना ध्यान दीजिए। ठीक है, हमने कहा 25 साल हमें थे, हमारे पास थे, तो 25 हमने किया, 25 ऊपर इधर लिख लेते हैं, 1 मिनट, ये वाला मिटा देते हैं इधर से। और इस वाले फॉर्मूले में आपको पता है कि हमने पहले कितने दिन निकाले, हमने वर्ष रखा, कितने वर्ष हैं, 25 वर्ष हैं, डिवाइड बाई 4 किया, प्लस कितना है वर्ष, फिर से कितने, 25 बट्टे 7 कर दिया। ठीक है, बट्टे कितना है, 7 है, डिवाइड। अब इसको हम क्या करेंगे,
करेंगे तो कितने बार, काटेंगे तो कितने बार जाएगा, 6 बार जाएगा। ध्यान दीजिए, 4 छक्के 24, ठीक है। तो रिमाइंडर से कोई मतलब है नहीं, जो पूरा पूरा जाएगा वही लेना है। अब 6 + 25 करेंगे डिवाइड बाई 7, तो यहाँ से कितना आएगा 31/7। फिर इसको काटेंगे तो अतिरिक्त दिन कितने निकलेंगे, अतिरिक्त दिन कितने आएंगे, अतिरिक्त दिनों की संख्या आएगी हमारे पास 3, ठीक है। चीज वही है, वही चीज हमने कहा कि अगर हमारे पास 25 साल हैं तो 25 साल में सबसे पहले हमको निकालना क्या है, कितने लीप ईयर होंगे, तो 6 लीप ईयर निकलेंगे। वही 25 में जोड़ दिया तो 31 आया था, 31 को 7 से डिवाइड किया, जो भी रिमाइंडर बचा वही हमारे एक्स्ट्रा दिन होंगे, अतिरिक्त दिन हो गए। इस तरीके से हम किसी भी साल का। अब एक चीज और देखते हैं, शताब्दी ईयर देखते हैं कि 100 साल में कितने अतिरिक्त दिन होंगे, 200 साल में कितने अतिरिक्त दिन होंगे, 300 साल में कितने अतिरिक्त होंगे, क्योंकि हमेशा हम निकालेंगे नहीं। ये चीजें थोड़ा 1-2 चीजें याद भी करनी है, ठीक है। 100 साल को हमने क्या किया, 4 से डिवाइड किया, तो कितने बार जाएगा, 25 बार गया। 100 साल में 25 लीप ईयर होंगे, लेकिन यहां पर यह कॉन्सेप्ट नहीं है। हमने एक चीज और बताई थी, जो सेंचुरी ईयर है, शताब्दी साल है, शताब्दी ईयर है, ठीक है, वो क्या होगा, जो 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है, 400 से डिवाइड नहीं हो रहा है, वो क्या होगा, लीप ईयर नहीं होगा। यानी कि जो 100वां साल है वो लीप ईयर 4 से तो जा रहा है, लेकिन वो लीप ईयर नहीं होगा। तो कितने लीप ईयर होंगे यहां पर, 1 माइनस कर देते हैं, 1 माइनस करेंगे तो कितने होंगे, 24। 100 साल में 24 ही लीप ईयर होते हैं, ठीक है। 100 साल में लीप ईयर कितने होंगे, 24 ही लीप ईयर होंगे। तो 100 + 24 अगर ऐड करेंगे तो कितना होगा, 124। अब इसको हम 7 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो कितने बार जाएगा, 7 × 7, यहां से कितना बचेगा, 7 × 5 = 12, ठीक है, 5 बचेगा, और 7 × 7 = 49, यानी कि 5 रिमाइंडर कितना बचा, 5 रिमाइंडर बचा, और यहाँ 7 7 टाइम चला गया, तो 17 बार, तो पूरा 17, 124 दिन में 17 सप्ताह हो जाएंगे, और 5 दिन हमारे पास एक्स्ट्रा बचेंगे। तो जो 100 साल में अतिरिक्त दिन निकले, वो कितने निकले, 5। आपको ये चीज याद रखनी है, हमने क्या कहा, आपको ये चीज याद रखिए कि जो 100 साल में आएंगे, 100 साल में अतिरिक्त दिनों की संख्या कितनी निकलेगी, 5 निकलेगी। अगर यही हम कहें 200 साल में, तो ये हमने निकाला 100 साल में, ठीक है, 100 साल में निकाला। अगर हम 200 साल में लिखे, ठीक है, 200 साल में निकालने के क्या, अब 100 साल में तो 5 निकलेंगे, तो 200 साल में कितने होंगे, 5 × 2 10। 7 से वैल्यू ज्यादा है तो 7 से भाग दे दो, कितने शेष कितना बचेगा, 3 दिन। 3 दिन क्या होंगे, अतिरिक्त होंगे, एक्स्ट्रा 3 दिन। अगर यही हम 400 साल में या 300 साल में देखें, यहां पे 300 साल में देखना है, 300 साल में देखेंगे तो एक साल में कितना है, 5, तो 300 साल में कितना होंगे, 15। 7 से डिवाइड करो, 7 दूना के 14, 1 बचा अतिरिक्त, 1 दिन क्या बचा, एक्स्ट्रा दिन बचा 1, ठीक है। अगर हम 400 साल में देखें, 400 साल में यही चीज देखें, तो 5 × कितना हो गया, 20 हो गया। लेकिन 400वां जो साल था वो लीप ईयर था, क्या था, 400वां साल था जो वो लीप ईयर था। पहली शताब्दी, दूसरी शताब्दी और तीसरी शताब्दी लीप ईयर नहीं थी, हमने उसको काउंट नहीं किया। लेकिन जो 400वां साल था वो क्या था, लीप ईयर था। तो यहां पर 1 दिन और जुड़ गया तो कितने हो गए, 21 को 7 से डिवाइड करोगे तो कितना, पूरा 0 शेष बचेगा। क्या बचेगा, 0 दिन। 0 दिन हमारे पास अतिरिक्त बचेंगे। ये चीज आपको समझ में आई कि नहीं, 400वां साल चीज समझ में आई कि नहीं। हमने एक चीज वो बताई थी, जब सभी शताब्दी ईयर को हम चेक करेंगे तो अगर वो 400 से पूरी डिवाइड हो रही है तो वो क्या होगा, लीप ईयर होगा। और 400 पूरा 400 से डिवाइड होता है, इसलिए 400वां जो साल होगा वो क्या होगा, लीप ईयर होगा। तो यहां पर 1 दिन बढ़ेगा, और यहां पर 1 दिन क्यों नहीं बढ़ा, क्योंकि ये 100वां साल लीप ईयर नहीं था, यहां पर
लीप ईयर काउंट नहीं हुआ है। और वही लीप ईयर यहाँ पर काउंट अगर होगा तो ये एक दिन हमारे पास एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो कितना हो गया? 21 दिन। 21 दिन को अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 0 दिन बचेगा। तो आपको ये चीज़ याद करनी है। इसको मिटा के हम थोड़ा और अच्छे से साफ लिख देते हैं। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, लीप ईयर वाली और एक्स्ट्रा डेज वाली, कि किस तरीके से एक्स्ट्रा डेज हम निकालते हैं, चाहे वो कोई महीना हो, कोई साल हो, ठीक है, कुछ भी हो। तो हमने क्या सबसे पहले क्या लिखा था? 100 साल में एक्स्ट्रा दिन, 200 साल में एक्स्ट्रा दिन, 300 साल में एक्स्ट्रा दिन और 400 साल में एक्स्ट्रा दिन निकालने। तो पहले का निकला था, कितने दिन निकला था? 100वें साल के लिए 5 दिन एक्स्ट्रा, ठीक है। और 200 साल के लिए कितने निकला था? 3 दिन एक्स्ट्रा। और 300 साल के लिए 1 दिन एक्स्ट्रा हमारे पास निकला था। और जब 400 साल हो जाएंगे तो 0 दिन एक्स्ट्रा हो जाएंगे। क्या होगा? 0 दिन एक्स्ट्रा बचेंगे। आपको ये टेबल, इतनी टेबल आपको याद करनी है, क्योंकि ये आगे आने वाले समय में आपको काम आने वाली है। हमने पूछा, अगर हमने कोई डेट आपको दे दी, हमने कहा, इस तरीके से क्वेश्चन आता है, हमने कहा कि 1 जनवरी 1921 को कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा? तो आप किस तरीके से निकालेंगे? वहां पर आपको इन चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। तो चलिए हम इस चीज को मिटाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से करेंगे? तो देखिए, हमको पता है कि 1921 है, ठीक है। क्या है? 1921। तो सबसे पहले हमें देखना है कि जो 1921 है, क्या ये लीप ईयर है? लेकिन ये 1 जनवरी की बात कर रहा है, तो ये लीप ईयर हो या ना हो हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़े, क्योंकि लीप ईयर तभी काम करेगा जब हम फरवरी क्रॉस करेंगे। अगर हम फरवरी क्रॉस नहीं कर रहे हैं, जनवरी में ही हैं, तो लीप ईयर की कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो हम 1 जनवरी पर अगर हैं तो लीप ईयर हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो सबसे पहले फिर हम देख लेते हैं कि ये 1921 तो स्टार्ट हुआ है, तो कितने साल पूरे हो गए हैं। सबसे पहले क्या देखना है? कितने साल पूरे हो गए हैं। आपको पहले थोड़ा सा समय ध्यान देनी पड़ेगी चीजें। तो हमने कहा 1920, इतने साल क्या हो गए हैं? पूरे हो गए हैं। तो हमने पहले क्या, ये क्या है? पहले वाले दोनों अंक क्या होते हैं? शताब्दी ईयर होते हैं। पहले वाले दोनों अंक क्या होते हैं? शताब्दी ईयर होते हैं। और लास्ट वाले क्या होते हैं? ये ईयर ऐसे होते हैं, ठीक है। तो अगर 1900 को हम इसको अगर हम तोड़ के लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 1900 प्लस 2000, इस तरीके से लिखेंगे। अगर हमको जनवरी भी लिखना है तो 1, यानी कि यहां पे हम जनवरी लिखेंगे और 1 लिखेंगे, इस तरीके से। तो 1900 को अगर हम 400 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार? क्या ये पूरा पूरा जाएगा? नहीं जाएगा। कितना शेष बचेगा? यही तो ध्यान देने वाली बात है। पूरा पूरा नहीं जाएगा तो शेष कितना बचेगा? तो 1900 को कितने बार जाएगा? 16 बार, मतलब 300 बचेगा। यहां पर कितना बचेगा शेष? 300। अब हमने कहा जो 300 है, 300 साल में कितने दिन एक्स्ट्रा होते हैं? आपको इस टेबल से उठाना है। 300 दिन में कितने साल एक्स्ट्रा होते हैं? कितने दिन एक्स्ट्रा? 300 साल में कितने दिन एक्स्ट्रा होते हैं? आपको इस टेबल से हमने 300 साल में 1 दिन एक्स्ट्रा होता है। 1 दिन यहां से आ गया। अब हमको देखना है कि ये जो 20 साल हैं, 20 साल में कितने दिन एक्स्ट्रा होंगे। तो इसके लिए हम आपको यहां दिखाते हैं। अब ये 20 साल में सबसे पहले हमको क्या निकालना है? 20 साल में हमको निकालना है सबसे पहले इसमें कितने लीप ईयर होंगे। कितने लीप ईयर होंगे? तो इसको 4 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो 5 लीप ईयर निकलने वाले हैं। इसका मतलब क्या हो गया? ये 20 प्लस 5 बराबर 25। और 25 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो कितना शेष बचेगा? 4। यानी कि 20 साल में एक्स्ट्रा डेज कितने निकले? 4 निकले। जनवरी चल रही 1 जनवरी, मतलब 1 दिन एक्स्ट्रा ऐसे जोड़ दिया। 1 और 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 6। अब ये क्या निकले? अतिरिक्त दिन, 6 अतिरिक्त दिन निकले, ठीक है। हमने स्टार्टिंग में बताया था सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार
और रविवार। अब छठे स्थान पे 6 किसका नंबर था? शनिवार का था। क्या था? शनिवार का था। तो 1 जनवरी 1921 को कौन सा दिन था? शनिवार था। ये आप चाहे तो कैलेंडर में भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप किसी भी डेट का कोई भी दिन निकाल सकते हैं। ठीक, चलिए अब आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, तो हमने इसमें आपको क्या बताया, क्या क्या बता दिया? एक्स्ट्रा दिन निकालना, महीने के एक्स्ट्रा अतिरिक्त दिन निकालने बता दिए। ठीक है, किस महीने में कौन सा दिन, और जो हमारे शताब्दी ईयर हैं उनके भी एक्स्ट्रा दिन। प्रथम शताब्दी ईयर में 5 दिन एक्स्ट्रा होंगे, द्वितीय शताब्दी ईयर में 3 दिन एक्स्ट्रा होंगे, और तृतीय शताब्दी ईयर में 1 दिन एक्स्ट्रा होगा। चतुर्थ शताब्दी ईयर में 1 भी दिन एक्स्ट्रा नहीं होगा। ये आपको हमने बता दिया। अब एक टाइप का क्वेश्चन और आता है कि कौन सा दिन शताब्दी ईयर का प्रथम दिन पढ़ सकता है या अंतिम दिन पढ़ सकता है, इस तरीके से कौन सा दिन नहीं पढ़ सकता